भगवान और गुरु जी की कृपा वास्तव में क्या है। अभी तो सिर्फ मुख से कह देते हैं गुरु जी आप करुणा सिंधु हो, भगवान आप हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु हो। करुणा सिंधु तो कह देते हैं, लेकिन अभी करुणा का एक बूंद भी, उस एक बूंद का भी हमको अभी तक दर्शन नहीं हो पाया, अनुभव नहीं हो पाया। हमको लगता है हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, शिष्य गुरु जी की सेवा नहीं कर रहा, गुरु जी ने हमारी सेवा की। गुरु जी हम शिष्यों की सेवा करते हैं। पहले तो भक्ति का बीज हमारे अंदर आरोपित करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले तो हमको ढूंढ लिया जैसे तैसे। गुरु जी क्या करते हैं, सब और भ्रमण करते हैं, देश विदेश में जाकर कथा सुनाते हैं। पहले तो हमारे अंदर एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। वो प्रेरणा एक फाउंडेशन है, वो प्रेरणा एक आधार है जहां पर वो बीज आरोपित किया जाएगा। बीज किसी हवा में तो आरोपित किया नहीं जा सकता। बीज को आरोपित करने के लिए एक आधार तो चाहिए, एक फाउंडेशन, एक बेस तो चाहिए। वो आधार क्या? भूमि। अच्छा, वो भूमि भी फिर यदि बंजर हो, उस बंजर भूमि में या उस रेगिस्तान में कोई बीज आरोपित हो सकता है? कितनी खाद डालो, कितना जल डालो, उस बीज से पौधा निकल सकता है? नहीं। लेकिन गंगा जी के तट की जो भूमि, जिसमें इतनी पोटेंसी है, जिसमें इतनी शक्ति है, एक तो गंगा जी का जल, फिर गंगा जी की वायु, सब प्रकार से सारी अनुकूल वस्तु, जहां पर कोई भी बीज आरोपित किया जाए उसके गुण वर्धित हो जाएंगे, गुण बढ़ जाएंगे। नीम का वृक्ष उतना ही कड़वा हो जाएगा, आम उतना ही ज्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी का वो आधार मिल रहा है। तो बीज के लिए एक आधार की आवश्यकता तो है, उसके बिना कैसे संभव है? तो गुरु जी ने पहले तो हम सबको ढूंढा, फिर वो जो प्रेरणा प्रदान की अपनी कथा के द्वारा, वो है एक आधार। रेगिस्तान में बीज आरोपित हो नहीं सकता, ये तो एक भौतिक उदाहरण है, परंतु रेगिस्तान जैसे हृदय में और इस बंजर भूमि जैसे हृदय में भी गुरु जी ने वो बीज आरोपित कर दिया। ये उनकी महानता है। ये हृदय भी बंजर भूमि की तरह है, उससे कोई कम नहीं है, बड़ा ही है। उस रेगिस्तान में, उस बंजर भूमि में बीज आरोपित हो नहीं सकता, लेकिन गुरु जी ने गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता का जो बीज इस बंजर, इस रेगिस्तान, मेरु भूमि जैसे इस हृदय में आरोपित कर दिया। ये उनकी महानता है। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो गुरु जी जो पहले प्रेरणा देकर एक आधार बनाए और उस आधार पर फिर वो बीज आरोपण किया, और उसके आरोपण के साथ साथ फिर श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। फिर श्रवण अर्थात हमको भगवान की कथा श्रवण कराकर, वो भगवान की कथा को कहकर श्री कृष्ण के रस विचार, उनके तत्व विचार, उनके सिद्धांत विचार, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, और उस लीला में भी जो रहस्य हैं, जो उसका प्रकाशित हमारे हृदय में करते हैं। इसलिए तो कहा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। तो कौन किसकी सेवा कर रहा है, जरा विचार करो। हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, शिष्य गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, ना गुरु जी शिष्य की सेवा कर रहा है। तो ये विचार है, ये सिद्धांत है। फिर शिष्य उपयुक्त पात्र बनकर गुरुदेव की सेवा करने के लिए कुछ सक्षम, कुछ योग्य हो पाता है। उसके लिए बहुत समय लगता है। हाँ, गुरु जी के लिए खाना बना दिया, प्रसाद बना दिया, तो गुरु जी की सेवा हो गई। गुरु जी के कपड़े धो दिए, ये सेवा हो गई। गुरु जी को कुछ दक्षिणा इत्यादि दे दी, सेवा हो गई। उनके प्रचार कार्य में कुछ सहायता करती है, सेवा हो गई। ये जो सेवा है, ये तिल मात्र भी नहीं है। जो वो हमारी सेवा कर रहे हैं, वो तराजू में यदि तोला जाएगा तो वो तिल मात्र भी नहीं है। इसलिए एक गुण हम सबको सब समय स्मरण रखना चाहिए, वो तो है कृतज्ञता। हम गुरुदेव के, हम भगवान के ऋणी हैं, जो उन्होंने हमको इस योग्य समझा और बनाया भी कि हम उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीला और उनके परिकरों के संबंध में श्रवण भी कर पाए और कीर्तन भी कर पाए। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम।
लेकिन यही सिद्धांत, एक यही फॉर्मूला आध्यात्मिक जगत में, तो एक यही फॉर्मूला चलता है। किसी को गाने का बल दिया, किसी को कथा का बल दिया, किसी को कुछ सेवा का बल दिया, और सबके पीछे जो आधार है गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए जो अपने आप को, जो कृतज्ञता समझता हुआ भगवान की सेवा करता है, गुरु जी की सेवा करता है, वास्तव में वही सदशिष्य है। भगवान आपके तो अनंत दास हैं। अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्टम अद्य में। दुर्वासा जी ने बात कही ना अम्बरीश जी को, जब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है और दुर्वासा जी जब घूम घाम के सब स्थान से होते हुए, ब्रह्मलोक शिवलोक सब स्थान से होते, जब अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरणों में जो झुके और अम्बरीश जी ने उठकर उनको जो गले से लगाया, तब दुर्वासा जी ने क्या कहा? अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टम अद्य में। आज मैंने भगवान के दासों का प्रभाव देख लिया, कितने दीनहीन होते हैं, मुझको गले से लगा लिए, जबकि दोष मेरा था। इसलिए भगवान के कोई एक दो दास हैं, अनंत दास हैं। गुरु जी के कोई एक दो शिष्य हैं, अनंत शिष्य हैं। लेकिन गुरु जी ने मेरे को जो सेवा दी है, या फिर वो सेवा की जो प्रेरणा दी है, और किसी को भले ही अपने मुख से स्पष्ट रूप से कोई सेवा नहीं दी, लेकिन गुरु जी की कथाओं से पता लग जाता है कि हर शिष्य की सेवा क्या होनी चाहिए और कैसे कर सकता है। यदि नहीं पता और नहीं समझ आ रहा, तो फिर किसी एक को शिक्षक गुरु बनाकर उससे समझ लो। कुछ बातें सामूहिक यूनिवर्सल होती हैं, कुछ आदेश उपदेश, और कुछ व्यक्तिगत पर्सनल होते हैं। तो किसी को पर्सनल व्यक्तिगत उपदेश नहीं मिला तो इसमें निराशा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर सामूहिक यूनिवर्सल उपदेश भी तो है। महाप्रभु के इस प्रचार सेवा में, महाप्रभु की वाणी के इस प्रचार सेवा में हमारा एक थोड़ा सा एक योगदान हो जाए, किसी प्रकार से भी, मन से, तन से, धन से, किसी प्रकार से, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जो इस भावना से सेवा करता है, वास्तव में उसी को ही सेवा कहा जाता है। नॉट ड्यूटी बाउंड, कर्तव्य बुद्धि से नहीं कि मेरे को सेवा करनी ही पड़ेगी, मेरा कर्तव्य है, या नहीं। पहली बात तो ये कि मेरे को सेवा करनी ही पड़ेगी, तो जहां पर ये बात आ गई मेरे को करनी ही पड़ेगी, वह प्रेम है ही नहीं। फिर है कर्तव्य बुद्धि से, हाँ मैं गुरु जी का शिष्य हूँ, उनका सेवक हूँ, तो सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर जहाँ बार बात आ गई मैं कर्तव्य है, यहाँ पर भी अभी प्रेम नहीं हुआ, बड़े निम्न श्रेणी का अभी सेवक है। लेकिन जहाँ पर ये कि गुरु जी आपने मेरे को उपयुक्त पात्र समझा और आपने मुझको ये सेवा दान दी। कहते ना सेवा प्रदान करना, प्रदान का मतलब क्या? प्रकृष्ट रूपेना दान। प्रकृष्ट रूपेना दान मतलब विशेष रूप से मेरे भिक्षा मांगने पर आपने मुझको ये सेवा का दान दिया है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आपने मुझ पर एहसान किया, मेरे को इस सेवा का पात्र समझा, और मैं अभी पात्र बना नहीं, आप मेरे को पात्र बना भी रहे हैं साथ साथ। इसलिए आपने उस सेवा का दान नहीं, उस सेवा को प्रदान किया, प्रकृष्ट रूपेना दान। विशेष रूप से मेरे को पात्र समझकर और अपनी सेवा का विस्तार करके आप मेरी झोली में वो भिक्षा दे रहे हो। मैंने वो भिक्षा मांगी, आप मुझको सेवा दीजिए। जब शिष्य, जब भक्त इस प्रकार से गुरु जी के आगे पीछे दौड़ता हुआ और हाथ अंजलि लेकर भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, गुरुदेव आप हमको कुछ सेवा दे दीजिए, कुछ सेवा का दान दे दीजिए, कुछ सेवा का दान दे दीजिए, तब वो कृतज्ञता समझता है। और जिसको सेवा मिल जाती है वो उसकी महिमा नहीं समझता, और समझता है ये तो अरे बहुत सारे हैं, मुझको ही सब समय आदेश क्यों मिलता है। तो अभी शिष्य के स्तर पर हुआ नहीं है। ये है कुछ भक्ति का आधार, ये है कुछ भक्ति के रहस्य, ये है सेवा के रहस्य। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौरांग जय, निताई गौरांग